चलिए स्टार्ट करें। क्या पढ़े थे? वो तो हो गया था ना, प्रवीर चंद बलदेव। काकतीय वंश आपका क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। आज नया टॉपिक लिखेंगे। छत हाँ बताऊंगा मैं। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन टॉपिक है हमारा। क्या? छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे। अंग्रेज आने के दो चीज हुए, फायदा भी हुआ कुछ, नुकसान भी हुआ। फायदा क्या हुआ वो देखिएगा आप लोग, और नुकसान क्या हुआ वो भी देखेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करें फिर। सब ले लिए ना पोजीशन? गन वन तैयार रख लो फिर। ठीक है। चलो। अच्छा, मैं अगर आपको प्रश्न पूछूंगा छत्तीसगढ़ में पहले बार ब्रिटिश शासन कब आया, क्या उत्तर देंगे आप लोग? बताइए। तो याद रखिएगा, मैं कुछ फैक्ट लिख रहा हूं। छत्तीसगढ़ में प्रथम प्रथम ब्रिटिश शासन, प्रथम ब्रिटिश शासन कब आया? ये 1818 में आया। कब आया? 1818 में। पर कैसा था ये? कैसा था ये? अप्रत्यक्ष था। याद रखिएगा, क्या था ये? अप्रत्यक्ष था। अगर यही बोलेगा प्रत्यक्ष तो कब आएगा? याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन प्रत्यक्ष 1854 से चालू होगा और कब तक चलेगा? 1947 तक। कब तक चलेगा? 1947 तक चलेगा। ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। बाय द वे, ऑप्शन में अगर 1818 है और अप्रत्यक्ष शासन बोला है तो 1818 लगाइएगा। अगर ऑप्शन 1854 की बात करता है तो आपका आंसर क्या लगाना है? 1854 लगाना है। ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसके पीछे क्या कहानी हुआ मैं बताता हूं। ठीक है। 1854 है ना, याद रखेगा 1854 में। ये है हमारा क्या? ये हमारा क्या है जी? छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे क्या है? नागपुर है। यहाँ पे क्या ज्यादा दूर हो गया क्या? चलो, यहाँ पे क्या है? नागपुर है। और नागपुर में किसका शासन चल रहा था? मराठा का। किसका शासन चल रहा था? मराठा शासन चल रहा था। ध्यान में रखिएगा। राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था क्या? रघुजी तृतीय। याद रखिएगा, राजा का नाम क्या था? रघुजी तृतीय। ये थे राजा। कहाँ के? मराठा राजा। कहाँ चल रहा था शासन? नागपुर में। और इसी के नियंत्रण में हमारा क्या था? छत्तीसगढ़ आता था। याद रखिएगा, हमारा छत्तीसगढ़ किसके नियंत्रण में आता था? मराठों के नियंत्रण में आता था। अब याद रखिएगा, रघु जी के क्या नहीं थे? संतान नहीं थे। याद रखिएगा, रघु जी के क्या नहीं थे? संतान नहीं थे। और उसी समय जो भारत के वायसराय बने थे, याद रखिएगा, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन बने थे? ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल बने थे आपके कौन? लॉर्ड डलहौजी। कौन बने थे? लॉर्ड डलहौजी बने थे। ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1854 तक क्या थे? ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मतलब हेड थे ये। भारत में सबसे बड़ा अधिकारी कौन थे? यही थे, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या लाया? एक नीति लाया। लॉर्ड डलहौजी ने क्या लाया? एक नीति लाया जिसे बोलते हैं हड़प नीति। ये तो हड़पते इसलिए हड़प नीति बोलते हैं, पर वहां अंग्रेज थोड़ी ना बोलेंगे कि ये हड़प नीति। अच्छा थोड़ी ना लगेगा उनको बोलने में। हड़प नीति बोलेंगे क्या? नहीं, इसको बोलते हैं क्या? व्यापगत नीति। क्या बोला जाता है? व्यापगत नीति कहा जाता है। तो याद रखेगा, हड़प नीति या व्यापगत नीति किसने लाया? ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं इसे क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ क्या कहा जाता है? लैप्स कहा जाता है। ठीक है। लैप्स का मतलब उसको लैप कर देना, उसको छीन लेना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो अंग्रेजों का कौन सा नीति आया? हड़प नीति, या इसी को हम क्या कहते हैं? व्यापगत नीति लाया किसने? डलहौजी ने लाया है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत ये था, अगर किसी भी राजा के क्या नहीं है? संतान नहीं है, तो वो राज्य ब्रिटिश अधीन आ जाता था।
क्लियर। कोई दत्तक पुत्र लेते थे तो वो दत्तक पुत्र को नहीं मानते थे कि आपका वो वास्तविक खून का रिश्ता उनके साथ नहीं है। ठीक, क्लियर यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे ही रघु जी तृतीय के क्या नहीं थे, संतान नहीं थे, उन्होंने दत्तक पुत्र ले रखे थे, पर दत्तक पुत्र को इन्होंने स्वीकार किया क्या, नहीं किया। और इसी के अंतर्गत 1854 में इसे क्या कर दिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। किसको मिला दिया गया, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। कब की बात है, 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। कौन सी नीति के तहत, हड़प नीति या व्यापगत नीति के तहत शामिल किया। जैसे ही नागपुर क्या किस में आया, ब्रिटिश शासन में आया, वैसे ही हमारा छत्तीसगढ़ भी कहां गया, ब्रिटिश शासन में आ गया। पर यहां शासन चालू नहीं हुआ था, ये चालू होगा फरवरी 1955 में। अभी केवल आधिकारिक रूप से क्या हुआ, पेपर का लेन देन हुआ है। ध्यान में रखिएगा, पेपर का क्या हुआ है, लेन देन हुआ है 1854 में। फरवरी 1855 में वास्तविक रूप से छत्तीसगढ़ में क्या आएंगे, अंग्रेज आएंगे। ठीक है, तो मैं आगे की कहानी बताऊंगा, इतने को नोट कर लीजिएगा पहले। ठीक है, अब इसी तरह से तो प्रश्न क्या बनता है, अंग्रेजों के पहले छत्तीसगढ़ में किसका शासन था, बताओ। क्या लिखा है, मराठा का। क्लियर कर लेंगे आंसर। तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। बढ़िया बनाता हूँ ना छत्तीसगढ़ का मैप। धन्यवाद। ठीक है, कभी कभी सुन लेना चाहिए तारीफ, है ना। आप लोग तो करते नहीं हो, मैं ले लेता हूँ तारीफ पर। हो जाएगा तो बता देंगे भाई। ये पूरा घटनाक्रम कब चल रहा है, 1854 में हो रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। हिमांचल जी, आप कहाँ राजनांदगांव से हो ना। ये पढ़ता है भाई, दबा के पढ़ता है, कुछ भी बोलो। अब वास्तविक जब रिजल्ट रिजल्ट देखेंगे तब समझ में आएगा। एक आध दिन टेस्ट वेस्ट करेंगे, एकदम पूरा ब्रॉड टेस्ट करेंगे। ठीक है, मैं इस सप्ताह, याद रखो भाई, छत्तीसगढ़ भूगोल का टेस्ट ले रहा हूं ना, याद रखिएगा, रिवाइज करके आना है आपको। ठीक है, और मैंने पहले बोला है, किसी का 50% से कम नहीं होना चाहिए, भगा दूंगा। 70% वाले को इनाम दूंगा, ऊपर वाले को। ठीक है, कहाँ 10-10 रुपए जमा की कहाँ किए हो, इनाम किसका दूंगा मैं। चलिए, हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे ही क्या हुआ, अब नागपुर किसके अधीन आ गया, अंग्रेजों के अधीन आ गया। नागपुर को बनाया गया क्या, कमिश्नरी। याद रखिएगा, नागपुर को क्या बनाया गया, कमिश्नरी बनाया गया। कमिश्नरी का हिंदी मीनिंग होता है क्या, संभाग। याद रखिएगा, कमिश्नरी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, संभाग होता है। मतलब अंग्रेज काल में सबसे पहले क्या बना, ये संभाग बना। कौन सा, नागपुर। और इसी कमिश्नरी के अंदर क्या रखा गया, सूबा को रखा गया। सूबा का मतलब क्या, जिला। सूबा का मतलब क्या, जिला रखा गया, याद रखेगा। और जिसके अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ क्या था, एक जिला था। हमारा छत्तीसगढ़ क्या था, एक जिला था या एक सूबा था, याद रखेगा। यहां कौन होंगे, तो जो कमिश्नरी होगा वहां कौन होंगे जी, कौन होंगे, कमिश्नर होंगे। अधिकारी कौन होंगे, कमिश्नर होंगे। ध्यान में रखिएगा, कमिश्नरी में अधिकारी का नाम क्या होगा, कमिश्नर होगा। यहाँ यहाँ पद पद कौन होंगे, कमिश्नर होंगे। ठीक है, यहाँ कौन होंगे, यहाँ कौन होंगे, डिप्टी कमिश्नर। कहाँ सूबेदार आ गया भाई, डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, याद रखेगा। अब बेचारा डिप्टी कमिश्नर अकेला थोड़ी ना होगा, उसकी सहायता के लिए क्या होंगे, अतिरिक्त सहायक कमिश्नर होंगे। अतिरिक्त सहायक डिप्टी कमिश्नर, है ना, याद रखेगा। इनकी सहायता के लिए क्या बनाया गया, अतिरिक्त
अभी भी पद होता है ना, ये सब पद ध्यान में रखेगा। अतिरिक्त सहायक, अतिरिक्त सहायक डिप्टी कमिश्नर, याद रखेगा डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, तो ये पद लाया गया, ये पद किसने लाया? अंग्रेजों ने लाया, याद रखेगा। तो कमिश्नरी सिस्टम है ना, कमिश्नरी सिस्टम कब आया है? कब आया है? संभागी प्रणाली बोलते इसी को, क्या संभागी। अभी हमारा संभाग क्या है? केवल नागपुर है। हमारा संभाग क्या है? ये नागपुर है। पढ़ता हूं सर पर खा जाता है, कहाँ जाता है पता नहीं, वो जाता है, उसका टेंशन मत लो, जहां जाता है वो जाने दो उसको। ठीक है, पढ़ना हमारा काम है, दिमाग में घुसा नहीं घुसा वो बाद में देखेंगे, पहले पढ़ तो ले। ठीक है, चलिए क्लियर है। यहाँ पे मैंने क्या बोला? नागपुर को बताया क्या? कमिश्नरी। कमिश्नरी के अंदर क्या आया? जिला आया। जिला क्या बना? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ पहले एक जिला कहलाता था जब अंग्रेज आए तब। ठीक है, वहां कौन सा पद होगा छत्तीसगढ़ में? डिप्टी कमिश्नर। कमिश्नर कहाँ होंगे? संभाग में होंगे। तो प्रश्न आएगा अंग्रेज का है ना, अंग्रेजी शासन, छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शासन काल में है ना, पहले नागपुर के कमिश्नर का क्या नाम था? तो याद रखिएगा मेंसल, याद रखिएगा इसका नाम क्या था? मेंसल, मिस्टर मेंसल। ठीक है, याद रखना इसका नाम क्या था? मिस्टर मेंसल। मतलब नागपुर के कमिश्नर कौन हुए? मिस्टर मेंसल हुए। ठीक, ध्यान में रखेगा। तो ये सब प्रश्न आएगा ना, अभी चार नाम बताऊंगा, चारों पद के क्या होंगे? चार नाम होंगे। डिप्टी कमिश्नर कौन बने? डिप्टी कमिश्नर कौन बने? चार्ल्स इलियट। कौन बने? चार्ल्स इलियट को बनाया गया क्या? डिप्टी कमिश्नर। और यही हमारे छत्तीसगढ़ के क्या हो जाएंगे? पहले डिप्टी कमिश्नर हो जाएंगे। याद रखिएगा फर्स्ट नंबर के क्या हो जाएंगे? ये डिप्टी कमिश्नर हो जाएंगे। इसके अलावा क्या बनाएगा? अतिरिक्त सहायक डिप्टी कमिश्नर बनाएगा। कितने कितने बनाए गए? दो, एक रायपुर के लिए और दूसरा बिलासपुर के लिए। याद रखेगा, एक रायपुर के लिए और दूसरा बिलासपुर के लिए। ठीक है, तो मैं आगे नोट करता हूं भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले पहला पॉइंट हमने क्या देखा? कमिश्नरी। सबसे पहले क्या देखा हमने? कमिश्नरी देखा। कमिश्नरी, कमिश्नरी है ना, कमिश्नरी के अंदर क्या आया? डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर आया, डिप्टी कमिश्नर आया। ठीक है, पहले आएगा क्या? कमिश्नर। कमिश्नर के नीचे में क्या आएगा? डिप्टी कमिश्नर। और इसके नीचे में क्या आएगा? हाँ, एडिशनल असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर। ये शॉर्ट नाम हो गया। ए का मतलब एडिशनल, फिर ए का मतलब असिस्टेंट, डी का मतलब डिप्टी और सी का मतलब कमिश्नर। ठीक है, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूं। अतिरिक्त सहायक, अतिरिक्त सहायक डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, अतिरिक्त सहायक क्या होंगे? डिप्टी कमिश्नर होंगे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा, अतिरिक्त सहायक क्या होंगे? डिप्टी कमिश्नर होंगे। ठीक, मैंने बोला कमिश्नर का नाम क्या है? मेंसल। क्या नाम है? मिस्टर मेंसल। ये है कौन? कमिश्नर। छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर का नाम बताइए, क्या बताएंगे? चार्ल्स इलियट। क्या बताएंगे? चार्ल्स इलियट होंगे। ठीक है, ये बहुत बार पूछा है भाई, ये मोस्ट आईएमपी है, कई बार पूछता है। छत्तीसगढ़ के पहले क्या बताइए? डिप्टी कमिश्नर बताइए। मैंने बोला एडिशनल कमिश्नर कितने होंगे? एडिशनल कितने होंगे? दो। एक कहां के लिए? एक कहां के लिए? रायपुर के लिए होंगे। और एक कहां के लिए होंगे? बिलासपुर के लिए होंगे। एक होंगे कहां के लिए? बिलासपुर के लिए होंगे। ध्यान में रखिएगा, जो रायपुर में बनाया गया वो किसको बनाया गया? मोबिब उल हसन। याद रखेगा, किनको बनाया गया? मोबिब उल हसन, उल हसन। ये एक किताब में ये नाम लिखा है। ठीक है, कुछ किताब में इसी का नाम क्या लिखा है ना, मोहिबुल, मोहिबुल हसन। तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है जी? क्या याद रखना है? हसन। क्या याद रखना है आपको? हसन को जरूर याद रखिएगा, मोहिबुब या मोबिब उल हसन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये बनाए गए रायपुर के क्या? अतिरिक्त सहायक डिप्टी कमिश्नर बनाए गए। बिलासपुर का किन्हें बनाया गया? गोपाल राव आनंद को। किसको बनाया गया? गोपाल राव आनंद। इन्हें बनाया गया सहायक डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो टोटल मैंने चार नाम बताया। पहले नाम मेंसल, दूसरे नाम
इलियट, दूसरा नाम क्या है इलियट, तीसरा नाम क्या है हसन, और चौथा नाम क्या है गोपाल राव आनंद। जरूरी नहीं हर बार पूरा नाम याद करो भैया, काम चल जाता है, कई बार याद नहीं होते तो आप ऐसे ही याद रखिएगा। मेंसल, ठीक है, मेंसल, इलियट, हसन और आनंद। आनंद नहीं पूरा नाम रखना इसका, क्योंकि आनंद ही हो जाएगा फिर, ठीक है, गोपाल राव आनंद, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा। अब प्रश्न आएगा आपका क्या है ना, मुख्यालय किसे बनाया गया, मुख्यालय किसे बनाया गया। तो मुख्यालय हमारा क्या बना, रायपुर, आप सभी को पता है हमारा मुख्यालय कब बना, रायपुर बनाएगा। और ये कब से बना है, 1818 से, याद रखिएगा 1818 से ये रायपुर हमारे छत्तीसगढ़ की क्या है, राजधानी के रूप में काम कर रहा है। इस बात को रखिएगा, ये एग्जाम में आ चुका है भाई। छत्तीसगढ़ कब से राजधानी, सॉरी रायपुर छत्तीसगढ़ का स्थायी राजधानी कब से बना है, तो कब से बना है 1818 से, तब तक वो राजधानी के रूप में चल ही रहा है, ठीक है। क्लियर है इतना। ये मैंने बात किया पदाधिकारियों के बारे में। अब बात करेंगे इन्होंने आने के बाद, इलियट जी आए और इन्होंने क्या क्या काम करवाया यहाँ, उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो बात करते एक एक करके, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इलियट भैया का कारनामा देखते हैं, चलो हो गए, नोट कर लिए। चलिए तो अब बात करते हैं क्या क्या घटनाक्रम हुआ, एक एक करके डेट में बात करेंगे। पहला, पहले डेट याद रखेगा 1854, 1854। फिर आएगा क्या आपको 1855, याद रखना 1855। फिर याद रखिएगा 1856, ये तीन डेट याद हो गए क्या, 54, 55 और 56, ठीक है। नेक्स्ट चौथा याद रखिएगा 1857, है ना। पांचवा याद रखिएगा क्या, 1858, ठीक है, 1858, ठीक है। तो 1854, 55, 56, 57, 58 गिनती है। अब याद नहीं होगा तो मैं क्या कर डालूंगा इसको, गिनती गिनने के लिए बोल रहा हूं तो याद हो जाना चाहिए, ठीक। चलिए 1854 में क्या लाया गया, तो याद रखिएगा तहसीलदारी व्यवस्था, क्या लाया गया, तहसीलदारी व्यवस्था लाया गया। इससे पहले तहसीलदार पढ़े हो, तहसीलदारी व्यवस्था लाया गया, याद रखिएगा। डायरेक्ट प्रश्न आता है, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तहसीलदारी व्यवस्था, जैसे आज तहसील है ना, ये व्यवस्था अंग्रेजों ने लाया, और कब लाया है 1854 में लाया है। और इसी समय इन्होंने क्या चालू किया, डाक भी चालू किया। तो डाक व्यवस्था और कौन सा व्यवस्था जी, तहसीलदारी व्यवस्था, ये कब आया है 1854 में आया है। इससे पहले कौन सा शासन था, कौन सा शासन था, मराठा। मराठा के समय में मुद्रा क्या था, मुद्रा क्या था, सिक्का क्या था जी, रुपया, नागपुरी रुपया बोलते थे, क्या बोलते थे, नागपुरी रुपया। इसको बदल दिया इन्होंने, और 1855 से क्या चला गया, ब्रिटिश कालीन मुद्रा, सिक्के चला गया, ब्रिटिश मुद्रा, ब्रिटिश मुद्रा या सिक्का जारी किया गया, ठीक है। सिक्के का क्या किया गया, प्रचलन लाया गया, ठीक है। चलाया गया लिखना तो चलाया गया भी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ब्रिटिश मुद्रा या सिक्का को क्या किया गया, चलाया गया। पहले चलता था क्या, नागपुरी रुपया, याद रखिएगा, नागपुरी रुपया की जगह क्या आ गया, ब्रिटिश मुद्रा आ गया, जो वही है 1 आना 2 आना 4 आना, सुने हो ना, ठीक है। 1 आना मतलब जी, हाँ, 4 आना मतलब 25 पैसा, तो 1 आना मतलब, इतना तो पढ़े लिखे हो आप लोग भाई। 4 आना मतलब कितना, एक एक नियम बनाओ ना जी, 4 आना मतलब 25 पैसा, है ना। तो 1 आना मतलब कितना होगा, है 25/4 पैसा होगा कि नहीं होगा, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, है 4 पंचे 20, हाँ 4 6 का 24 दशमलव 1 आया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 आया, 6.25 पैसा होता था, ठीक है। 4 आना मतलब 25 पैसा होता है, तो 1 आना मतलब कितना हो गया। तो ये सब ध्यान में रखा करो, ये ठीक है,
कोई काम का नहीं है कि मिटा देता हूँ, ठीक है। ये तो मैं गणित सिखा देता रहा था आप लोग को, ठीक है, आना चाहिए। चलिए, तो ब्रिटिश कालीन मुद्रा कब चालू हुआ? 1855 में। 1856 में क्या आया? 1856 में आ गया आपका क्या? डाक व्यवस्था आ गया है, ठीक है। तो यहां आएगा आपका, यहां ही लाइएगा डाक व्यवस्था को। 56 में आया था क्या? नहीं, 56 में नहीं आया था, 57 में आया था आपका क्या? डाक व्यवस्था। डाक व्यवस्था, ठीक है। 56 में लिखिएगा इलियट। इलियट कौन है? कौन है? डिप्टी कमिश्नर। इलियट ने कहां की यात्रा की? बस्तर की यात्रा। इलियट ने कहां की यात्रा की? बस्तर की यात्रा की। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डाक व्यवस्था कब आया? कब आया? 1857 में। 1858 में क्या हुआ? पुलिस मैनुअल लागू हुआ। कहां का? पंजाब का, है ना। पंजाब पुलिस मैनुअल लागू किया गया। पंजाब पुलिस मैनुअल लागू किया गया। पुलिस मैनुअल, ठीक है। पंजाब पुलिस मैनुअल क्या किया गया? यहां लागू किया गया, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहां आया था जेल व्यवस्था आया था। 1854 में ला दिए थे क्या? जेल व्यवस्था। सबसे पहला जेल कहां बना जी? रायपुर में। सबसे पहला जेल कहां बना? रायपुर में बना है, ठीक है। पहले जेल नहीं था, एक घर को किराया में ले रखे थे और उस घर में सबको ठूस देते थे, ठीक है। 200 लोग का कैपेसिटी था, बाद में जेल बनाया गया, ठीक है। अभी डिटेल बताऊंगा ना सबके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, छठवा, ठीक है। 1861। 1861 में क्या हुआ आपका, है ना? जिला व्यवस्था आया। क्या आया? जिला व्यवस्था आया या जिला प्रणाली लागू हुआ। याद रखिएगा, जिला व्यवस्था या जिला प्रणाली लागू किया गया। जिला प्रणाली आया। यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या आ जाएगा? अब जिला प्रणाली आ जाएगा, ठीक है। 1861 में, ठीक है। तो इतना आपको कम से कम याद रखेगा। 58 के बाद एक 2 साल का गैप है ना। 58 के बाद क्या है? 59 और 60, ये गैप रखिएगा। सीधा आ गए कहा? 1861 में। अब 1861 के बाद याद रखिएगा 1800, अच्छा एक माल गुजारी व्यवस्था भी लिख लीजिए। वैसे तो आता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। माल गुजारी व्यवस्था, इसी समय माल गुजारी व्यवस्था भी आया था, है ना। इसी समय क्या था? माल गुजारी। सुने हो? सुने हो नहीं सुने हो? माल गुजारी व्यवस्था, ठीक है। ये सबका मतलब लाखा बांटा समझते हो? लाखा बांटा भी चलेगा, अभी सब पढ़ना है, ठीक है। एक एक लाइन में याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। लाखा बांटा क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? 1862। अगला कब जाएंगे? 1862। क्या हुआ 1862 में? संभागीय व्यवस्था। क्या आया? संभागीय व्यवस्था आया, संभागीय प्रणाली आया है, ठीक है। 1862 में संभागीय व्यवस्था। और इसी 1862 में एक और चीज लाया गया, क्या? नवीन, नवीन पुलिस नियमावली। नवीन पुलिस व्यवस्था क्या किया गया? लागू किया गया। पहले कहां का चलता था? पंजाब पुलिस मैनुअल चलता था, अब इसको बंद कर दिया गया और यहां के लिए लाया गया क्या? नवीन पुलिस व्यवस्था लागू किया गया। कब किया गया? 1862 में। तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या? डिटेल अध्ययन करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा। 1858 में और लिखना है तो लिख लो। इसी समय अंग्रेजों का ताहुतदारी भी आया है। ताहुतदारी व्यवस्था भी आया है, ठीक है। ताहुतदारी व्यवस्था, ठीक है। फटाक से इसको नोट करिएगा और तुरंत के तुरंत क्या करना है? याद करना। डेट तो याद हो गया होगा। 54, 55, 56, 57, 58, 2 साल छुट्टी मनाएंगे। फिर 61 और 62, ठीक है। 54 में क्या आया? 2 चीजें आया, जेल और तहसील। क्या आया? जेल और तहसील। दूसरा 1855 में क्या आया? सिक्का। 1855 में क्या आया? सिक्का। 1856 में क्या हुआ? बस्तर की यात्रा। किसने किया? इलियट ने किया, ठीक है। 1857 में क्या आया? डाक व्यवस्था आया। 1857 में क्या आया? डाक व्यवस्था आया। 1858 में क्या हुआ जी? पंजाब पुलिस मैनुअल और ताहुतदारी व्यवस्था। और क्या आया? ताहुतदारी व्यवस्था। मतलब 58 से याद रखना, सब डबल डबल है। 58 में 2 याद रखना है, है ना। 59, 60 क्या है? छुट्टी है। 61 में क्या आया? जिले
जिला प्रणाली आया, 61 में क्या आया, जिला प्रणाली आया, और क्या आया, मालगुजारी, है ना, मालगुजारी व्यवस्था आया। ठीक है, गौटिया होते ना, गौटिया सुने हो, अब गौटिया का कहानी खत्म हो जाता है, यहाँ आ जाता है कौन, मालगुजार। मालगुजार बोलते थे, गांव का जो जमीन का जो हेड होता था उसको कहते थे क्या, मालगुजार। कोई कोई हो सकता है आप लोग सुने भी होंगे, तो ठीक है ध्यान में रखिएगा। मालगुजारी के बाद क्या आया, संभागीय व्यवस्था, और इसी समय आया नया पुलिस व्यवस्था। ठीक है, सीजी पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जहां पुलिस लिखा है वहां तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पुलिस, जेल, है ना, ये सब बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो याद कर लेंगे इसे, एक बार घर में जाकर रिवाइज कीजिएगा, चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट के 3 में कितने हैं, 2-2 है, और ऊपर के 4 में पहला वाले में भी 2 है। ठीक है, चलिए एक एक करके अब डिटेल बताता हूं मैं। चलिए पहला लिखेंगे क्या, तहसीलदारी व्यवस्था। तो कौन लाएगा तहसीलदारी व्यवस्था, अधिकारी का नाम क्या है? क्या नाम है, इलियट। हाँ, अच्छे बोला करो जी, कान आजकल थोड़ा ज्यादा सुन रहा लगता है। ठीक है, चलिए तहसीलदारी व्यवस्था कब आया, 1854 में, 1854 में, ध्यान में रखिएगा। जब सबसे पहले आया कब, 1854 में, तो 1854 में बनाया गया क्या, 3 तहसील बनाया गया। कितने तहसील बनाया गया, 3 तहसील का निर्माण किया गया, याद रखना है। और इस 3 तहसील के अंतर्गत 12 परगना रखे गए। कितना परगना, 12 परगना, मतलब परगना में भी क्या किया गया, सुधार किया गया, है ना, याद रखिएगा 12 परगना। परगना का मतलब आज के डेट में क्या बोलना चाहिए, तालुका, तालुका है वही परगना है, ध्यान में रखिएगा। तो 1854 में कितने तहसील, 3 तहसील। कौन कौन से 3 तहसील, याद रखिएगा। पहला बनाया क्या, रतनपुर, बिलासपुर संभाग में रतनपुर, रायपुर संभाग में रायपुर और धमतरी, रायपुर और धमतरी। तो याद रखिएगा ये 3 बना है। ठीक है, धमतरी। ठीक है, तो याद रखना रतनपुर, रायपुर और धमतरी। ठीक है, ये 3 कब बना है, 1854 में, है ना। ये 3 तहसील के अंतर्गत कितने परगना रखे गए, 12 परगना रखे गए, बहुत बढ़िया। अब इसी का क्या होगा, पुनर्गठन। तो पहला पुनर्गठन कब हुआ, 1857 में, याद रखेगा कब, मार्च 1857 में इसका क्या हुआ है, पुनर्गठन हुआ है। किसका पुनर्गठन, तहसील का, तहसील का क्या हुआ, और तहसील बनाए गए, है ना। तो 3 से कितना हो गया, अब 2 नए तहसील बनाए गए, तो कितना हो गया, 5। एक का नाम नवागढ़ और दूसरे का नाम धमधा, एक का नाम नवागढ़ और दूसरे का नाम धमधा। ठीक है, जुलाई 1857 में फिर से क्या किया गया, इसका पुनर्गठन किया गया। जुलाई 1857 में इसको फिर से क्या किया गया, इसका पुनर्गठन किया गया। फिर से क्या किया गया, पुनर्गठन। पुनर्गठन किसको किया गया, धमधा को हटा दिया गया, और धमधा के स्थान पर, धमधा के स्थान पर किसको बनाया गया, दुर्ग को बनाया गया। धमधा के स्थान पर कौन बना, दुर्ग बन गया। तो टोटल कितने हो गए अब, 5। याद रखिएगा टोटल कितने तहसील थे, 5 तहसील थे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम। तो आप चाहे तो इसे बहुत सुंदर तरीके से किसमें बना सकते हैं जी, मैप में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे मैप में, ये तो बुतकू राम बन गया बेचारा। छोटा सा मैप बनाइए, बढ़िया प्यारा सा, और याद रख सकते हैं। मैप बनाएंगे तो अपने आप चीजें लंबे समय तक क्या रहता है। कौन सा संभाग, सरगुजा। कौन सा संभाग, बिलासपुर। नीचे लेफ्ट वाला दुर्ग, राइट वाला रायपुर, नीचे वाला बस्तर। तो हमारे पास कितने संभाग है, 5 संभाग है, याद रखेगा। बिलासपुर संभाग से क्या चुना गया, रतनपुर। बिलासपुर संभाग से रतनपुर। रायपुर संभाग से रायपुर और धमतरी, रायपुर और धमतरी। कब की बात है, 1854, है ना। दुर्ग संभाग में यहाँ पे नवागढ़, और यहाँ पे क्या बनाया गया, धमधा। क्या बनाया गया, नवागढ़ और धमधा बनाया गया। ठीक है, अब धमधा को क्या कर दिया गया, धमधा से क्या ला दिया गया, दुर्ग कर दिया गया। तो ये 5 हमारे क्या थे, तहसील थे। और तहसील का प्रमुख क्या कहलाता है,
तहसीलदार कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, तहसील का प्रमुख क्या कहलाता है? तहसीलदार कहलाता है। ठीक है, चलिए चलिए अब बात करेंगे इनके क्या पदाधिकारियों के बारे में बात करेंगे। तहसील के प्रमुख को क्या बोला गया? तहसीलदार। तहसील के प्रमुख को क्या बोला गया? तहसीलदार बोला गया। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो आपके क्या हो गए एग्जाम में आते हैं। ठीक, चलिए अगला लिखेगा। पदाधिकारी। पदाधिकारी में क्या आएंगे? सबसे पहला लिखेगा तहसीलदार। सबसे पहला क्या लिखना है? तहसीलदार। कहाँ का होगा ये? तहसील का पदाधिकारी होगा। कहाँ का होगा? तहसील का होगा। दूसरा पदाधिकारी क्या होंगे? कौन होते हैं अभी? नायब तहसीलदार। क्या होते हैं? नायब तहसीलदार। कहाँ का प्रमुख होगा ये? नायब तहसीलदार। ठीक है, याद रखेगा ये कहाँ का हेड होगा? परगना का हेड होगा। तो याद रखेगा तहसीलदार तहसील का और नायब तहसीलदार कहाँ के हेड होंगे? परगना के हेड होंगे। अभी भी है ये पद, है ना? तो याद रखेगा। इसके अलावा इनकी सहायता के लिए अन्य क्या होंगे? अधिकारी होंगे। भाई पूछा जाता है तहसीलदार में निम्न तहसील है ना, तहसील में निम्न में से कौन अधिकारी नहीं होते हैं? ठीक है, तो एक तो तहसील में कौन होंगे? तहसीलदार। दूसरा कौन होंगे? नायब तहसीलदार, तहसील के अंतर्गत ना। इसके अलावा अन्य में कौन कौन आ जाएंगे? तो याद रखिएगा अन्य में आते सियानवीस। सियान तो याद रहेगा ना, सियानवीस एक आ जाएगा। एक आ जाएगा अधिकारी का नाम क्या है? कानूनगो। एक अधिकारी का नाम क्या है? कानूनगो। और एक अधिकारी का नाम है मुहर्रिर। एक अधिकारी का नाम क्या है? मुहर्रिर। मतलब इनकी सहायता के लिए कितने अन्य अधिकारी होते थे? 3 अन्य अधिकारी होते थे। एक का नाम सियानवीस, दूसरे का नाम कानूनगो, तीसरे का नाम मुहर्रिर। ठीक है, तो याद रखिएगा तहसील कितने? 5। तहसील कितने? 5। तहसील के प्रमुख तहसीलदार, परगना के प्रमुख। इनकी सहायता के लिए कितने अधिकारी होंगे? 3 अधिकारी। पहले का नाम सियानवी, दूसरे का नाम और तीसरे का नाम मुहर्रिर। ठीक है, मुहर्रिर। ठीक है, मुहर्रिर ऐसे कर देना। ठीक है, मुंह बस याद रख लेना, सियान का मुंह ऐसे याद रख लो। ठीक है, सियान का मुंह कानून के हाथ में है। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा तहसील व्यवस्था खत्म यहाँ पे। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ते हम लोग। ठीक है, अगला क्या था? जेल व्यवस्था। अगला क्या था? जेल व्यवस्था। कितना तहसील है अभी? है? वर्तमान में कितना तहसील मैंने पढ़ाया हूँ आई थॉट। है? कितना तहसील है जल्दी बताइए। खैर पूछता नहीं है ना? पूछता नहीं। 255 के आसपास तहसील है अभी, और 2 ठो बनने वाले थे, पता नहीं उसको बनाए कि नहीं बनाए हैं। 2 और 3, 3 ठो को घोषणा हुआ था, 2 ठो को जारी किए थे कि बनाना है करके। चलिए नेक्स्ट, अगला याद रखिएगा क्या? जेल व्यवस्था। इसमें ज्यादा बनता नहीं है प्रश्न। जेल व्यवस्था। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जेल व्यवस्था कब आया? 1854 में। 1854 में क्या लाया गया? जेल व्यवस्था लाया गया। किसने लाया? तो सबसे पहले याद रखिएगा इलियट ने। इलियट ने 200 है ना, 200 क्षमता का, 200 क्षमता का क्या करवाया? जेल निर्माण करवाया। जेल 200 क्षमता का क्या बनाया इन्होंने? जेल। और ये जेल जेल था क्या? नहीं, ये क्या था? घर।
मतलब घर को इन्होंने किस फॉर्म में रखा, जेल के फॉर्म में रखा। अभी जेल बना नहीं है भाई, जेल बनता है पहली बार 1862 में, याद रखेगा, है ना। 1862 में, 1862 में प्रथम केंद्रीय जेल, प्रथम केंद्रीय जेल बनेगा। कहां बनेगा, कहां बनेगा, रायपुर में बनेगा। प्रथम केंद्रीय जेल कहां बनेगा, रायपुर में बनेगा। ठीक है, याद रखेगा। और साथ ही साथ इनको क्या सुविधा दिया गया, इनको दिया गया कि भोजन की भी व्यवस्था यहीं पे भी होगी। ठीक है, मतलब भाई कहां से खाएंगे जिएंगे कैसे, तो साथ ही साथ बोला गया जेल भी होगा और यहाँ किसकी व्यवस्था होगी, भोजन की व्यवस्था होगी। पर भोजन क्या करना होगा, स्वयं बनाना होगा, बर्तन भाड़ा स्वयं मांजना होगा। ठीक है, यही व्यवस्था थी। हम दे देंगे केवल क्या, अनाज। ठीक है, लकड़ी काट के आप ही लाओ, है ना, गैस सिलेंडर तो था नहीं। ठीक है, तो ये व्यवस्था रखा गया। ये रायपुर के बाद कहां बनाया गया जेल, कहां बनेगा, रायपुर के बाद में बना ना, बहुत बाद में, बिलासपुर में। कहां बना, बिलासपुर में। अगर मैं पूछूंगा वर्तमान में कितने केंद्रीय जेल है, क्या बताएंगे, है? कितने केंद्रीय जेल है जी, जितने संभाग है उतने केंद्रीय जेल है। कितने हैं, 5 है। और सब संभाग में क्या है, एक एक तो है। ये जैसे छत्तीसगढ़ हो गया तो एक केंद्रीय जेल अंबिकापुर में, एक केंद्रीय जेल कहां मिलेगा, अंबिकापुर में मिलेगा। ये वर्तमान की बात कर रहा हूं ना मैं। ठीक है, दूसरा कहां मिलेगा, बिलासपुर में। दूसरा कहां मिलेगा, बिलासपुर में। तीसरा कहां मिलेगा, दुर्ग में। तीसरा कहां मिलेगा, दुर्ग में। चौथा कहां मिलेगा, रायपुर में। और एक कहां मिलेगा, जगदलपुर में। एक कहां मिलेगा, जगदलपुर में। तो ये आपके क्या हो गए, केंद्रीय जेल हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा खुला जेल कहाँ है, वर्तमान, वर्तमान की बात कर रहा हूं। अब अंग्रेज को छोड़ दो, चले गए। ठीक है, थोड़ा वर्तमान का भी ध्यान में रखो। तो वर्तमान में खुला जेल कहाँ है, बताइए। हम्म, इसीलिए बोलते हैं भैया सब पढ़ा चुका हूं मैं, थोड़ा यूट्यूब को देख लिया करो। हैं, यूट्यूब में सब पढ़ा चुका हूँ, एमसीक्यू कराया था ना, उसमें बता दिया हूं मैं। ठीक है, याद रखिएगा। 5 क्या है हमारे यहाँ, केंद्रीय जेल है। 20 क्या है हमारे यहाँ, 20 क्या है जी, जिला जेल है। और 8 क्या है, उप जेल है। वर्तमान की बात कर रहा हूं, वर्तमान में याद रखिएगा 5 केंद्रीय, 20 क्या मिलेंगे, 5 क्या है, केंद्रीय जेल है, 5 केंद्रीय जेल है। ठीक है, केंद्रीय जेल, 5 का नाम याद हो गया। 20 क्या है, जिला जेल है। 20 क्या है, जिला जेल है, मतलब जिले का क्या होगा, जेल होगा। ठीक है, और 8 क्या है, उप जेल। 8 क्या है, उप जेल है। ये वर्तमान की स्थिति है भाई, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये वर्तमान की स्थिति है। अब उप जेल करके उसको मत समझ लेना, छोटे छोटे एक तो कमरा बने रहते हैं ना चौकी में, है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा क्या, जेल की स्थिति। अब आपको ध्यान में रखिएगा खुला जेल कहाँ है, खुला जेल मतलब छत नहीं होगा भाई। ठीक है, खुला जेल मतलब छत नहीं होगा, वही तो खुला कहलाएगा ना। दीवारें होंगी चारों तरफ, आप उसके बाहर नहीं जा सकते। और सोने के लिए क्या होगा, जगह होगा। ठीक है, अब खुले में नहीं सुला देंगे, काम कर रहे हैं, धूप में क्या, कोई धूप नहीं, है ना। जब क्राइम करने में कुछ नहीं लगा तो फिर इसमें क्या है भाई, खुला जेल। याद रखिएगा हमारे यहाँ एकमात्र खुला जेल कहाँ था, मसगांव में था। कहाँ था, मसगांव बस्तर में था। पर क्या है वो, बंद है। क्या है, बंद है। अभी कहाँ बन रहा है, निर्माणाधीन ना, निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन है। याद रखेगा, ये वर्तमान की बात करो भाई। निर्माणाधीन कहाँ है, पथर्रा। कहाँ है, पथर्रा। कहाँ, बेमेतरा। कहाँ है, बेमेतरा है। जानते हो पथर्रा को, है ना। तो पथर्रा गांव में बन रहा है क्या, खुला जेल। ठीक है, अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, देख लो भाई, किसी जाना वाना होगा तो उद्घाटन में भेज देंगे। ठीक है, तो याद रखेगा हमारे यहाँ एकमात्र खुला जेल प्रश्न आता है तो बताना है मसगांव। पर वर्तमान में स्थिति क्या है, बंद है। ठीक है, उसके जगह में नया बनाया जा रहा है, कहाँ, पथर्रा। पथर्रा कहाँ है, बेमेतरा में है। ठीक है,
हाँ बहुत बढ़िया द्वारका जी। मनसगा क्या है ये, मनसगा? मसगांव, अच्छा ओके। अब खाना वाना कैसे मिलता है तो जाके देख लेना एक आध बार, ठीक है, पता चलेगा। ठीक है ना? हाँ। हेलो। हाँ, 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 ठीक है ना? ठीक, क्लियर कर लेंगे ना यहाँ से आंसर। घर जाके एक बार पढ़ा करो भाई, याद नहीं करना है तो मत करो। ठीक है, मैं तरीके बताता हूँ, तरीका को फॉलो किया करो। याद नहीं करना है तो मत करो, एक बार जाके पढ़ा करो। सप्ताह में लास्ट में फिर से पढ़ लिया करो, एग्जाम से पहले एक बार फिर पढ़ोगे, अपने आप नाम कहाँ घुस जाएंगे, दिमाग में। चार क्या मिलेगा आपका, ऑप्शन मिलेगा, कहीं ना कहीं तो फिट बैठेगा ऑप्शन। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठेगा ना? चलो ठीक, बैठता है भाई, मैं अनुभवी आदमी हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, जेल तो हो गया, जेल बन गया। अब क्या था, 1855। तो 1855 में क्या सिक्का चला है भाई, वही आना वाना चलता था, खत्म। ठीक है, आना वाना चलता था, तो उसको क्या लिखना है, सीधा आ जाइए कहा, 1856। 1856 में क्या हुआ था? हाँ चलिए लिखिएगा, चार्ल्स इलियट ने कहा की यात्रा की, बस्तर की यात्रा। चार्ल्स इलियट ने बस्तर की यात्रा की, बस्तर की यात्रा। ठीक, याद रखना है। अब ये बस्तर गए थे तो किसका शासन चल रहा था बस्तर में, बताओ भैया, ये तो आपको पता होना चाहिए। बस्तर में किसका शासन चल रहा था, काकतीय वंश का। किसका शासन चल रहा था, काकतीय वंश का क्या चल रहा था, शासन चल रहा था। राजा का नाम भैरम देव, राजा का नाम क्या है, भैरम देव। याद रखिएगा, मैंने बताया था भैरम देव का शासनकाल कब से कब तक चला है, 1853 से लेकर 1891 तक। तो इसी बीच में आ रहा है हमारा क्या, 1856। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। मैंने बताया था भैरम देव, इन्हीं के शासनकाल में कितने विद्रोह पढ़े थे हम लोग, तीन विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह और मौर्य विद्रोह। और कौन सा, मुड़िया विद्रोह करके पढ़े थे। लिंगागिरी का, लिंगागिरी गिरा, गिरा क्या है, क्या गिरा है, ध्रुवाराम। ध्रुवाराम क्या, माड़िया। आया है भैया, किस जनजाति के ध्रुवाराम, माड़िया जनजाति के हैं, याद रखना है। एक को चेंद्रू का नाम सुने हो, चेंद्रू द टाइगर बॉय, पिक्चर बना है ना अभी, बहुत फेमस भाई, बहुत पिक्चर बना, भयंकर हिट हो गया है। ठीक है, टोटल 7-8 भाषाओं में बना है वो, है ना। वो कौन से जनजाति के थे, वो भी माड़िया थे। अब माड़िया या अभुज माड़िया या मुड़िया, सब एक ही मिश्रण वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब चीजें पूछी जाती है। ठीक है, चलिए, तो भैरम देव, भैरम देव के दरबार में आए थे कौन, कौन आए थे, चार्ल्स एलियट, ये गए थे बस्तर की यात्रा करने। अब मैं यहीं पे एक कहानी सुनाता हूं। भैरम देव के दो पत्नी थे भैया, कितने पत्नी थे, दो पत्नी थे। एक का नाम क्या था, राजकुंवर देवी, एक का नाम क्या था, राजकुंवर देवी, और दूसरे का नाम था सोन कुंवर देवी, स्वर्ण कुंवर देवी। दूसरे का नाम क्या था, स्वर्ण कुंवर देवी। ठीक है, अब यहाँ एक प्रथा था, कोई भी दो से ज्यादा शादी नहीं कर सकता है। यहाँ क्या था, एक प्रथा था कि कोई भी दो से ज्यादा शादी नहीं कर सकता है ना। पर भैरम देव को भड़का, भैरम देव को क्या कर दिया, भड़का दिया। भैरम देव को क्या कर दिया, भड़का दिया। एकदम कहानी के माफिक लिखो भाई, भड़का दिया किसने, अंग्रेज ने। अंग्रेज का नाम, अब अंग्रेज लोग को तो जानते हो, अंग्रेज का नाम क्या है, फ्रेजर, है ना। अंग्रेज ने क्या कर दिया, भड़का दिया किसको, भैरम देव को। ठीक है, क्या करने के लिए, एक काम करो तुम तीसरा शादी कर लो भैया। अब क्या क्यों कैसे, वो जो भी है वो विवाद चाहता था, बेसिकली अंग्रेज का काम यही था ना, फूट डालो और, फूट डालो और शासन करो की नीति, यही अंग्रेज का क्या था, नीति था। तो लड़ाई झगड़ा करवा देते थे, मलाई अपना खा जाते थे। ठीक है, यही मेन था। हेलो,
2 बजे के बाद। हाँ, ठीक है। तो भड़का दिया किसको? किसको जी? भैरम देव को। भैरम देव भी मूड में आ गया, है ना। एक काम करता हूँ, हाउ क्या कर लेता हूं मैं, शादी कर लेता हूं। इन्होंने कर लिया क्या? तीसरा विवाह। तीसरा विवाह कर लिया, किससे कर लिया? नवा बाई से। अब नवा है ना, तो नवा बाई है, ठीक है। नवा बाई से कर लिया, ठीक है। ये थी एक मुस्लिम, है ना। अब ये प्रथा के क्या हो गया? विरुद्ध हो गया। प्रथा के क्या हो गया? विरुद्ध हो गया। कितना शादी करने की अनुमति थी? अधिकतम 2 था। इन्होंने कर लिया तीसरा। कौन बनाएंगे? इनकी पत्नी। इनकी पत्नी, पहली पत्नी कौन है? राजकुंवर देवी। भन्ना गई। कैसे कर लिए, है ना। कर दिया इन्होंने क्या? विद्रोह। इन्होंने क्या कर दिया? राजकुंवर देवी ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। राजकुंवर देवी ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। याद रखेगा, है ना। इन्होंने विद्रोह कर दिया और इन्हीं को बोला जाता है क्या? रानी चोरिस का विद्रोह। याद रखिएगा, जो इन्होंने विद्रोह किया इसी को बोला जाता है क्या? रानी चोरिस का विद्रोह। याद रखिएगा, रानी चोरिस का विद्रोह इसे ही कहा जाता है ना। या चोरिस का कापा भी कहते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? चोरिस का कापा। ठीक है, चोरिस का कापा। काप कहते हैं, कापा नहीं कहते, काप। ठीक है, तो याद रखिए, काप मतलब इनको देखकर कांपने लग गए। कौन? भैरम देव। बाद में क्या किया? अपनी गलती, औरतों से कौन जीत पाया है जी? कोई जीत पाया है क्या? नहीं जीत पाया है, ठीक है। तो इन्होंने विद्रोह किया। लास्ट में भैरम देव क्या कहता है? जी देवी जी, हम आपकी बातों को क्या करते हैं? स्वीकार करते। तो इन्होंने, है ना, विद्रोह में क्या हो गया? ये इनका विद्रोह क्या रहा? सफल रहा। याद रखेगा, इनका विद्रोह क्या रहा? सफल रहा। और इसी को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का प्रथम, छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या? महिला विद्रोह। याद रखिएगा, महिला विद्रोह कहा जाता है। और विद्रोह करने वाली को क्या बोलेंगे? विद्रोह करने वाले क्या बोलेंगे? विद्रोहिनी। क्या बोलेंगे? विद्रोहिनी कहेंगे, कहेंगे ना। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के पहली विद्रोहिनी का नाम बताओ। क्या नाम है? रानी चोरिस या राजकुंवर देवी। रानी चोरिस या राजकुंवर देवी, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये था किसकी कहानी? तो इसीलिए इलियट चले गया था, ठीक है। याद रखने के लिए, ऐसा क्या कर दी थी रानी ने कि राजा हार गया, ठीक है। तो वो देखने गया था। याद रखने के लिए ऐसा रख सकते हो, ठीक है। तो भैरम देव के समय में 4 विद्रोह हो गए भाई। लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, और मुड़िया या माड़िया विद्रोह। चौथा कौन सा हो गया? रानी चोरिस का विद्रोह। चौथा याद रखेगा, रानी चोरिस का विद्रोह। क्लियर है? चलो भैया, तो ये याद रख लेना। छप्पन के बाद क्या आएगा? 57। 57 में क्या हुआ? डाक व्यवस्था लाया गया। क्या लाया गया? डाक व्यवस्था लाया गया, ठीक है। चलिए भाई, पढ़ते फिर डाक व्यवस्था क्या है। तो नवाबाई की भी खैर नहीं हुआ भाई, नवाबाई चल दी, ठीक। चलो अगला चलेंगे कहा? 1800 कब? 57। 57 में क्या लाया गया? डाक व्यवस्था। चलिए, छत्तीसगढ़ का पहला डाकघर, छत्तीसगढ़ का प्रथम डाकघर कहाँ खोला गया? कहाँ खोला जाएगा जी? रायपुर में। कब खोला गया? 1857 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला डाकघर कहाँ खोला गया? रायपुर में। कब खोला गया? 1857 में खोला गया। अब इसके क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे जी? डाक पोस्ट मास्टर होना तो जरूरी है ना, कि ऐसे खोल देंगे। डाक पोस्ट मास्टर किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया? स्मिथ।
ठीक है, मिस्टर स्मिथ को क्या बनाया गया, पहला डाक पोस्ट मास्टर बनाया गया। ठीक है, यहाँ इसमें क्या लगता है जी, क्या लगता है, टिकट लगता है। तो याद रखिए यहाँ जो टिकट बना था उसमें किसका चित्र था, रानी विक्टोरिया। याद रखिएगा रानी विक्टोरिया का क्या था, चित्र था। डाक टिकट में रानी विक्टोरिया का चित्र होता था। ठीक है, और ये कितने आने का होता था, एक आना। याद रखिएगा कितने आने का, एक आना का क्या होता था, ये क्या होता था, टिकट होता था, है ना। अभी कितने का आता है, आप तो बेचते ही नहीं होगे आप लोग, कहाँ से आएगा। ठीक है, कितने लोग भेजे अपने जीवन काल में चिट्ठी है, सरकारी लेटर नहीं बोल रहा हूँ, चिट्ठी विट्ठी कितने लोग भेजे हैं, नहीं भेजे हो, बस वो फॉर्म भरे होगे तो भेजे होगे, है ना। भेजा करो भाई, एक आध जने को भेज के देखना गदगद हो जाएंगे। क्यों, क्यों हो जाएंगे, एक तो पोस्ट मास्टर थोड़ा सा, इस जमाने में कौन भेज रहा है भाई, थोड़ा सदमे में रहेगा वो, 2 दिन तक पता नहीं सोएगा कि नहीं सोएगा पोस्ट मास्टर। ठीक है, चिट्ठी अंतरदेशी आता था, अंतरदेशी बोलते थे हम लोग। ठीक है, और एक आता था पोस्ट कार्ड, इतना छोटा सा रहता था, पोस्ट कार्ड करके आता था, एक अंतरदेशी आता था। अब हम लोग का साइकोलॉजी देखना बहुत खतरनाक, किसी गुप्त सूचना पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाते थे, जैसे मैं मुझे लिखना था क्या, है ना, तो जैसे मुझे लिखना है राम आया, है ना, मैं जैसे बताना चाह रहा हूँ राम आया, तो यहाँ पे अंडरलाइन करते थे हम लोग, रा, है ना, माँ कहाँ पे है जी, चलो रामा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, राम, आ कहाँ है, ये आया, और आगे में लिख देंगे, या को क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देते थे। ऐसा खतरनाक रहता था पोस्ट कार्ड में, मतलब ये चीजें थी, ये खुफिया चीजें हैं, है ना, जिसको केवल लिखने वाला और पढ़ने वाला ही समझ पाता था। अब केवल यही अंडरलाइन नहीं होता था भाई, बहुत सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते थे जिसको केवल वही समझ सकते थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक, तो भेजा करो चिट्ठी विट्ठी, अच्छा लगता था। पर चिट्ठी वाला जीवन मुझे भी बड़ा प्यारा लगता था, चिट्ठी वाला जीवन। ठीक है, बहुत चिट्ठी लिखे हम लोग तो। चलिए एक आध जने को लिख के देखना, कोई रिश्तेदार को, दोस्त यार को, है ना। उसके बाद ना उसके बाद क्या, क्या लिखते क्या है वैसे, क्या, सेवा में श्रीमान, जमाना ही चले गए भाई। चलिए, तो डाक व्यवस्था के बारे में याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा, अगला क्या हुआ, 1858। अगला क्या है, 1858। क्या हुआ 1858 में, पुलिस मैनुअल, तो उसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं क्या, ताहूतदारी। अगला क्या याद रखिएगा, ताहूतदारी व्यवस्था, ताहूतदारी व्यवस्था, ताहूतदारी व्यवस्था सबसे पहले किसने लाया। ठीक है, याद रखेगा, प्रश्न आता है शुरुआत किसने किया, इसकी शुरुआत या सूत्रपात या जन्मदाता, शुरुआत या फिर इसी के क्या, जन्मदाता कौन है, तो कौन है, जन्मदाता कौन है, हाँ, कौन है जी, सैंडिस। सैंडिस कौन थे, कौन थे, ब्रिटिश अधीक्षक, कौन थे, ब्रिटिश अधीक्षक थे। याद रखेगा, ब्रिटिश अधीक्षक, इन्होंने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। याद रखेगा, है ना, तो इसके सूत्रधार या जन्मदाता कौन है, ताहूतदारी व्यवस्था के जन्मदाता सैंडिस। याद रखेगा, इन्होंने 1828 में, 1826 और 1828, इस समय उन्होंने दो क्या बनाया, ताहूत बनाया। क्या बनाया, दो ताहूत बनाया। पहला बनाया क्या, लोरमी, पहला क्या बनाया, लोरमी, और दूसरा बनाया क्या, तरेंगा। याद रखेगा, लोरमी और तरेंगा। अब ताहूतदारी का मतलब क्या होता है, तो याद रखेगा, बंजर या त्याज्य भूमि होता है, बंजर या त्याज्य भूमि मतलब होता है जो हाँ खेती नहीं करते हैं पर जमीन को खेती योग्य बनाया जा सकता है। तो याद रखेगा, ताहूतदारी व्यवस्था का मतलब होता है बंजर या त्याज्य भूमि को, त्याज्य भूमि को कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि में बदलना और अर्थव्यवस्था को क्या करना, मजबूती प्रदान करना।
ठीक है, ये होता है। तो याद रखें त्याज्य या फिर क्या शब्द है, बंजर। ठीक है, जहां बस्तर जेल क्या है और ये कहाँ है सर? बस्तर जेल बोल रहे हो? मसगांव का तो बताया, और क्या बोल रहे हो? चलिए, तो याद रखिएगा ताहूदारी व्यवस्था क्या है, जैसे कोई जमीन है, वहां क्या है बंजर क्षेत्र है, उसको क्या करना है, खेती योग्य बनवाना है। तो वो किसानों को क्या कर देते थे, आसपास के लोगों को इकट्ठा कर देते कि ये एक ताहूत है और यहाँ क्या करना है, हमें खेती करना है। तो उसको बांट दिया जाता था किसमें, ताहूत में। तो सबसे पहले ताहूत का नाम बताओ, क्या नाम है? लोरमी। कब बना? 1826। और 1828 में क्या बना? तरेंगा। इसके बाद शासन बदला है? तालमेल गड़बड़ा गया मुंह और इसका। ठीक है, 26 और 28 याद रखेगा। इसके बाद राजा कौन बने? रघु जी तृतीय। याद रखेगा, रघु जी तृतीय क्या बने? राजा बने। इन्होंने कितना बनवाया? दो बनवाया इन्होंने। एक बनवाया कहाँ? सिरपुर में। और दूसरा बनवाया कहाँ? लवन में। सिरपुर में बनवाया और लवन में दो क्या बनाया? ताहूत बनाया। 1843 और 1848 में बनवाया। 1843 और 1848, 5 साल का गैप है। ठीक है, तो दो बनाया इन्होंने, क्या? सिरपुर और लवन में। किसने? रघु जी तृतीय ने। अब बनकर कौन आए? चार्ल्स इलियट। क्या बनकर आए? क्या बनकर आए? डिप्टी कमिश्नर। क्या बनकर आए? डिप्टी कमिश्नर बनकर आए। ठीक है, याद रखिएगा, चार्ल्स इलियट। ठीक है, चार्ल्स इलियट जब डिप्टी कमिश्नर बने, ठीक है, शॉर्ट में लिख दो डिप्टी कमिश्नर ऐसे करके। डिप्टी कमिश्नर जब बने तो इन्होंने तीन बनवाए। क्या क्या बनवाए? एक याद रखिएगा, क्या? संजारी। संजारी किसको बोलते हैं? बालोद को। दूसरा कौन सा बनवाया? सिहावा। और तीसरा कौन सा बनाया? खल्लारी। कब बनवाया तीनों को? 1858 में। तीनों को इन्होंने बनवाया कब? 1858 में बनाया ताहूत। तो याद रखिएगा, तीन प्रकार के जमीन होते थे। एक कहलाता था खालसा भूमि, दूसरा कहलाता था जमींदारी भूमि, और तीसरा क्या कहलाता था? ताहूत भूमि। तीसरा क्या कहलाता था? ताहूत भूमि कहलाता था। ठीक है, चलिए, मतलब इन्होंने इस परंपरा को बनाए रखा। किसने? इलियट ने। इलियट ने यह परंपरा को बनाए रखा जो मराठा काल से क्या हो रहा था, चले आ रहा था। इन्होंने तीन नए क्या बनाए? ताहूत बनाए हैं। ठीक, चलिए, तो ये था क्या? ताहूतदारी व्यवस्था। अब 2 साल का क्या लेंगे? छुट्टी। 2 साल का क्या लेंगे? छुट्टी। 1859 और 1860। अगला कौन सा आएगा? 1861। अगला आएगा क्या? 1861। अरे एक घंटा हो गया इतना जल्दी? मत कुछ बताया ही नहीं, लगा है बहुत सारा पढ़ लिए क्या हम लोग हैं? मैं सोचा था पूरा खत्म करेंगे करके। चलिए, 1800 क्या? 61। अब ये थोड़ा बड़ा भी पार्ट है। 1861। अभी नागपुर क्या था? संभाग था। अब नागपुर बन गया क्या? मध्य प्रांत। याद रखिएगा, ठीक है, नागपुर क्षेत्र को बना दिया क्या? मध्य प्रांत। याद रखिएगा, मध्य प्रांत का क्या हुआ? गठन हुआ। मध्य प्रांत का क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक, ध्यान में रखिएगा। अब मध्य प्रांत के अंतर्गत याद रखिएगा क्या बनाया गया? जिले बनाए गए। क्या बनाए गए? जिले बनाए गए। मध्य प्रांत का गठन हुआ। अब संभाग से बना दिया क्या? मध्य प्रांत। अब इसमें दो क्षेत्र थे, एक सागर वाला क्षेत्र, सागर व अन्य क्षेत्र, और एक क्या था? नागपुर क्षेत्र। इस प्रकार से दो भागों में बांट दिया था, सागर व नागपुर क्षेत्र। इसी क्षेत्र के अंतर्गत क्या बनाया गया? इसी मध्य प्रांत के अंतर्गत याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में क्या बनाया गया? 3 जिला का निर्माण किया गया। 3 जिला का क्या किया गया? निर्माण किया गया। और इसी को हमने क्या बोला? जिला व्यवस्था। इसी को हमने क्या बोला? जिला व्यवस्था। तो छत्तीसगढ़ में अब क्या बन गया है? 3 जिला। पहले छत्तीसगढ़ स्वयं एक जिला था, अब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कितने जिले हो गए? 3 जिले हो गए। पहले जिले का नाम, पहले जिले का नाम
रायपुर, ठीक है, अंग्रेजी आता है मेरे को, मैं लिख दिया हूं, ठीक है। दूसरे जिले का नाम बिलासपुर, ठीक है, मैं टैलेंट थोड़ा देखते रहता हूँ, आप लोग को भी लिखना है। तीसरा जो बनाया गया क्या, संबलपुर, ठीक है, तीसरा क्या बनाया गया, संबलपुर बनाया गया, ठीक है। तो ये 3 जिला बना, किसके अंतर्गत, मध्य प्रांत के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, मध्य प्रांत के अंतर्गत। पहले जिले का नाम रायपुर, दूसरे का नाम बिलासपुर, तीसरे का नाम संबलपुर। अब हुआ क्या, 1905 में हुआ क्या, बंगाल विभाजन, सभी ने सुना होगा। बंगाल का क्या हुआ, विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन किसने किया, बंगाल का विभाजन किसने किया, वायसराय ने। वायसराय का नाम करजन, वायसराय का नाम करजन, याद रखिएगा। अरे लॉर्ड मत बोलो यार, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, बहुत हरामी आदमी था ये, ठीक है। करजन सबसे खतरनाक आदमी यही था, है ना। इन्होंने ही लाया बांटो और राज करो, याद रखिएगा, बांटो और राज करो की नीति किसका है, इसी करजन का है। इन्होंने बंगाल को ही बांट दिया, जो बंगाल उस समय का क्या था, राजधानी था, याद रखिएगा। 1905 में हमारे भारत की राजधानी क्या थी, बंगाल थी, उसको ही इन्होंने बांट दिया, किसमें, हिंदू और मुस्लिमों में। जो आज विवाद हो रहा है ना, इसका कारण यही है, हिंदू मुस्लिम जो विवाद है। नहीं तो पहले हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे, खाना वाना सब, घूमना फिरना सब एक साथ, आज भी होता है, ऐसा नहीं बोल रहा है, पर मतभेद की जो भावनाएं आई हैं वो इसी के चलते आया है। बात समझ में आया, ठीक है। हाँ, वो उसमें जिला प्रशासन पढ़ेंगे ना, उसमें बता दूंगा मैं, ठीक है। अभी प्रशासन चालू नहीं किए हैं, बोस्टर जेल के बारे में, ठीक है। अब देखिएगा 1900 बंगाल में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ। तो समझिएगा मेरी बात को, आप लोग मन ही मन बोलते हैं सर बात बात में नक्सल बना देते करके, है ना, ऐसे सोचते होगे ना। देखो, ये हमारे पास नहीं था, कौन, ये, इसके जगह में ये था हमारे पास, याद रखेगा, ये था संबलपुर, ठीक है, ध्यान में रखेगा, संबलपुर, ठीक है। ये हमारा क्या था, बिलासपुर, और ये हो गया हमारा क्या, रायपुर। क्लियर है। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो यहाँ के 5 रियासत, संबलपुर क्षेत्र में क्या आते थे, 5 रियासत, ये 5 रियासत को कहा मिला दिया गया, कहा मिला दिया गया, बंगाल क्षेत्र में। कहा निकाल मिला दिया, बंगाल, और बंगाल के किस भाग में, उड़ीसा। यहाँ पे कौन है अभी, उड़ीसा। तो याद रखिएगा, यही तो कहलाता है बंगाल का विभाजन या बंगाल का पुनर्गठन। बंगाल का विभाजन या पुनर्गठन, पुनर्गठन का मतलब फिर से बनाना, कहीं भी फिर से कुछ भी बन रहा है तो शब्द लिख सकते हो पुनर्गठन, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कई लोग सोचते हैं पुनर्गठन बहुत खतरनाक है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब 5 हमने दिए किसको, बंगाल को, तो 5 हम क्या करेंगे, लेंगे भी। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये 5 हमने लिया, कब लिया, कब लिया, 1905 में, है ना। मतलब हमने सरगुजा संभाग में, सरगुजा संभाग क्षेत्र के, संभाग क्षेत्र के कितने, 5 रियासत कहा मिले, 5 रियासत छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, शामिल, क्या हुआ, शामिल, ठीक है। इसके बदले में, इसके बदले में छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के संबलपुर क्षेत्र के, संबलपुर क्षेत्र के 5 रियासत कहां दिए गए, 5 रियासत बंगाल में शामिल किए गए, बंगाल में शामिल किए गए। क्या हो गया, अदला बदली, ठीक है, क्या हो गया, अदला बदली हो गया, ठीक है। अब वो 5 रियासत के नाम क्या करने हैं आपको, याद रखने। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने रियासत थे, 14 रियासत। एक तो बता चुका हूं, बस्तर एक रियासत था, ठीक है। ऊपर में कितने हो गए, 5, 5 और एक 6 रियासत आपको याद हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले नाम याद रखेगा, पहला रियासत यहीं पे बता देना ना, रियासत, ठीक है, सरगुजा क्षेत्र का। पहला का नाम क्या है, चांग भखार, पहला नाम क्या है, चांग भखार, एक रियासत है ये। दूसरे रियासत का नाम क्या है, कोरिया रियासत, दूसरे रियासत का नाम क्या है, कोरिया रियासत। तीसरे रियासत का नाम क्या है, तीसरी रियासत का नाम क्या है, सरगुजा रियासत, तीसरी रियासत का नाम क्या है, सरगुजा रियासत। चौथे रियासत का नाम क्या है, उदयपुर रियासत, है ना, उदयपुर रियासत, राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है ना,
ठीक है, पांचवा है आपका क्या, जसपुर। पांचवा क्या है आपका, जसपुर है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में 5 नए रियासत है। पहले का नाम चांग बकार, दूसरे का नाम कोरिया, तीसरे का नाम, चौथे का नाम और पांचवे का नाम जसपुर। तो ये 5 रियासत याद रखिएगा। छठवा रियासत बस्तर, मैं सबके राजा के नाम भी याद कराऊंगा, धीरे धीरे याद करना है। एक बार में 14 रियासत नहीं पढ़ने, हमें कितने रियासत पढ़ने हैं, अभी 5 पढ़े, धीरे धीरे पढ़ेंगे। कवर्धा, शक्ति, हाँ कोरबा, क्या हुआ, हाँ उमेश तुमको ही बोल रहा हूँ। ठीक, क्लियर है, कर लेंगे ना। अब इसी के बाद बस 2 मिनट समय, 2 मिनट इधर देख लीजिए। 1905 हुआ। अब 1906 में क्या बनाया गया, दुर्ग को क्या बनाया गया, दुर्ग को जिला बनाया गया। बस इतना कहानी है, याद रखिएगा। दुर्ग को क्या बना दिया, जिला। कहां से अलग हुआ, रायपुर से। कहां से अलग हो गया, रायपुर से अलग होकर दुर्ग जिला बना है। ठीक है, अब इसके बाद तो 1947 में भारत क्या हो जाता है, आजाद। अगर मैं आपको पूछूंगा ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे, 3। कहां है भाई, तो वो तो चले गए ना, चले गए तो न्यू का एंट्री हो गया। तो याद रखिएगा ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, 3 जिले। कौन कौन से, बिलासपुर, रायपुर और यहाँ पे क्या आया, दुर्ग आ गया। ठीक, अब संबलपुर की तो बात ही नहीं करनी, हो तो चले गया। ठीक है, जाने वाले को नहीं रोकना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। बना के लेके आप कितने लोग बनाए, 1 2 3 4 5। हाँ बताओ कौन है मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ के, रमेश सिन्हा है, रमेश सिन्हा। सभा के प्रतिपक्ष नेता कौन है, चरणदास महान है। मुख्य सचिव बीसीसीए, ठीक है, निवास। ठीक है, नेक्स्ट महाधिवक्ता प्रफुल्ल कुमार। ठीक है, बता रहे बोल देंगे। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार क्या थे, महाधिवक्ता। अगला क्या पूछा था मैं, डीजीपी कौन है, अशोक जुनेजा। तो याद रखना है भाई। और क्या था, राज्यपाल बता दिए थे क्या ये सब तो। चलिए नेक्स्ट होमवर्क, क्या पढ़ेंगे अब, नोबेल पुरस्कार। याद रखना, नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 2024 में कितने लोग को मिला है और किस क्षेत्र में मिला है। ठीक है, नोबेल प्राइज। ठीक, यही बस होमवर्क है आप लोग का, नोबेल प्राइज याद करना है भाई। एक होमवर्क का कॉपी बना लेना भाई आप लोग भी। ठीक है।